हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक फंक्शन लिखेंगे हमारे लिंक लिस्ट क्लास में टू रिमूव द एंड नोड, जो लिंक लिस्ट का आखिरी नोड होता है फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके तो इस वीडियो में हम लिखेंगे एक फंक्शन टू रिमूव द एंड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट कि कैसे काम करता है ये। पिछले वाली वीडियो हमने देखा कि रिमूव फ्रॉम फ्रंट कैसे करते हैं, और उसके पहले इस वीडियो सीरीज़ में हमने देखा कि लिंक लिस्ट क्या होती है। हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया कि नोड ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, उनको लिंक करते हैं रेफरेंसेस यूज़ करके, तो एक लिंक लिस्ट बनती है। फिर लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, इंसर्टेड फ्रंट एंड मिडिल कैसे करते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना है कैसे करते हैं। फिर हम अपने रिमूव ऑपरेशंस पे आए हैं और हमने पिछली वीडियो में देखा कि रिमूव फ्रॉम फ्रंट कैसे होता है। अब हमको करना है रिमूव फ्रॉम एंड। तो अगर हम लिंक लिस्ट ले लेते हैं ऐसे, तो ये रिमूव फ्रॉम फ्रंट का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। सेम लिंक लिस्ट ले लेते हैं 14। ओके तो ये हमारी लिंक लिस्ट है। हेड हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड का नेक्स्ट नल है। हमको इस केस में रिमूव करना है लास्ट नोड। ओके और ये विजुअल डायग्राम है जिससे हम एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक गोला गोला जो हम बनाए हैं वो एक नोड ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में जो वैल्यू लिखी है उसके अंदर वो x की वैल्यू है, जो एरो है वो रेफरेंस है टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके और हमने अपनी नोड क्लास ये ली है जिसमें हमारे पास जो डेटा है नोड में वो x है, जो कि इंटीजर, आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। ओके तो रिमूव लास्ट नोड हमको करना है, मतलब आखिरी वाला नोड हमको हटा देना है। तो जब हम आखिरी वाला नोड हटा देंगे तो हमको लिंक लिस्ट कैसे मिलनी चाहिए, 14, 11, 28, 93। लास्ट नोड चला गया तो हमारा 93 का नेक्स्ट हो गया नल और हमारा हेड यहीं रहा। ओके ये वाला नोड हमने हटा दी, ये हमारा रिमूव लास्ट नोड या रिमूव एंड नोड। ओके कॉर्नर केसेस क्या है, जैसे हमने पिछले केस में देखे, लिस्ट इज एम्प्टी है या फिर लिस्ट के पास एक ही नोड है। तो कॉर्नर केसेस हमारे रिमूव लास्ट नोड में हो गया। ओके लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हमको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है। तो अगर हम जाते हैं कोड पर, ओके रिमूव एंड, मैं बोलूँगा इफ़ हेड इज़ नल रिटर्न। ओके कुछ नहीं करना है। ओके और मैंने दो अलग फंक्शंस रिमूव एंड 1 और 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि इस पहले वाले फंक्शन में हम जो वैल्यू रिमूव कर रहे हैं उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में जो भी वैल्यू हम रिमूव कर रहे हैं, जिस नोड को हम रिमूव कर रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू थी वो हमको रिटर्न कर देनी है। ओके तो पहले ये वाला कोड करेंगे कि हम रिमूव कैसे कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे ये वाला केस कि हमको अगर वैल्यू भी रिटर्न करनी है जो रिमूव की, वो कैसे करेंगे। ओके if the list is empty, okay do nothing, okay कुछ नहीं करिएगा। ओके दूसरा वाला केस हमारा आ गया कि हमारे पास लिस्ट में लिस्ट हैज़ वन नोड। ओके लिस्ट हैज़ वन नोड मतलब हेड डॉट नेक्स्ट नल होगा। और ये क्यों होगा कि हमारे पास सपोज करिए एग्जांपल ले लेते हैं पिछले केस वाला ही, एक ही नोड है जिसमें वैल्यू है 16, हेड हमारा इसको पॉइंट कर रहा है और इसका नेक्स्ट है नल। ये लिंक लिस्ट है जिसमें एक ही नोड है तो इसका हेड डॉट नेक्स्ट नल होगा। ओके तो इसमें अगर हमको एंड नोड हटाना है तो यही फर्स्ट है यही एंड है, तो आप सीधा सीधा हेड को नल सेट कर दो। ओके तो हमारा सेकेंड वाला केस हो गया इफ़ द लिस्ट हैज़ ओनली वन नोड। ओके इफ़ हेड डॉट नेक्स्ट इज़ नल। ओके आप सीधा सीधा हेड को नल सेट कर दो। लिस्ट कर दिया हमने एम्प्टी क्योंकि जो एक ही नोड था वो हमने हटा दिया और हमने रिटर्न कर दिया, हमको और कुछ नहीं करना। ओके फाइनली आ जाता है हमारा ये वाला केस जब हमारे पास लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड्स हैं। ओके तो व्हेन द लिस्ट हैज़ मोर देन वन नोड। ओके तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो अगर आप ये वाली लिस्ट देख रहे हो ना तो ये आपका लास्ट नोड है। ओके अगर हम एक रेफरेंस रखते हैं लास्ट नोड, ओके ये आपका लास्ट नोड है, इसको डिस्कनेक्ट करना है। मतलब प्रीवियस का नेक्स्ट अगर आप नल सेट कर दोगे, मतलब इस वाले नोड का अगर नेक्स्ट आप नल सेट कर दोगे तो ये अपने आप गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। मतलब इसका नेक्स्ट ये वाला नोड है। ओके आप बोल रहे हो हमने ये लिंक तोड़ दी और हमने इसका सीधे नेक्स्ट कर दिया नल। अब ये वाला जो नोड ऑब्जेक्ट है जो हम इस 93 के नेक्स्ट से 76 पे इस वाले नोड ऑब्जेक्ट पे पहुंच रहे थे, अब इस पे पहुंचने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि 93 का नेक्स्ट हो गया नल। ऐसे ही तो पहुंच रहे थे, हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट पे हम करके 76 पे पहुंच रहे थे। और 93 का नेक्स्ट हो गया नल, 93 के नेक्स्ट से नहीं आ सकते और कोई तरीका नहीं है इस पे आने का, तो इसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा और ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आइडिया क्या करना है, हमको करना कैसे है, डिस्कनेक्ट लास्ट नोड फ्रॉम सेकेंड लास्ट नोड, ये हमारा आइडिया है।
ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लास्ट नोड पे जाते हैं, तो नोड करेंट इक्वल टू हेड। और ये लास्ट नोड पे जाने का कोड मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया, अगर आपने सीरीज़ की वीडियोज़ देखे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ फाइंड द लास्ट नोड। ओके, करंट हो गया हेड, वाइल करंट इज डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब आप ये करते हो तो आप लास्ट नोड पे हमारा करंट रुकेगा। ओके, करंट इज एट द लास्ट नोड आफ्टर दिस वाइल लूप। ओके, होता क्या है, आपका करंट, अगर ये वाली लिस्ट ले लेते हैं फिर से, चलो फिर से बना लेते हैं। ओके, आप बोल रहे हो करंट बराबर हेड, तो करंट बराबर हेड मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप ये करते हो तो राइट हैंड साइड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी उसी को पॉइंट करेगा। हेड इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, करंट भी इसको पॉइंट करेगा। वाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट डॉट नेक्स्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है करंट भी वहाँ पॉइंट करेगा। करंट डॉट नेक्स्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है करंट भी वहाँ पॉइंट करेगा। जब तक करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं आता तो करंट पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, फिर आगे जाएगा, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, फिर आगे जाएगा और यहाँ रुकेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट नल है। तो इस लूप के बाद हमारा करंट 76 पर आ गया। लेकिन हमको डिस्कनेक्ट यहाँ से करना है, तो इसका नेक्स्ट नल तो ऑलरेडी है, उसको सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमको इसी 76 के जस्ट पहले वाला नोड चाहिए। तो हम बोलेंगे ओके, नोड प्रीवियस इक्वल टू नल। ओके, प्रीवियस पॉइंटर हमारा करंट के जस्ट पीछे रहेगा, तो मैं बोलूँगा प्रीवियस इज करंट एंड करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो प्रीवियस हमारा यहाँ लैंड करेगा। ओके, फिर से लिस्ट बनाता हूँ, 14 11। ओके, वापस कोड चलाएंगे, हेड हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, करंट हमारा यहाँ पर है, प्रीवियस हमारा नल है। ओके, प्रीवियस नल है, करंट हमारा हेड पर है। करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल लिख ही लेते हैं, डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। करंट का नेक्स्ट ये है, नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप के अंदर गए, प्रीवियस हो गया करंट, तो प्रीवियस भी पॉइंट करेगा इस नोड को जहाँ करंट पॉइंट कर रहा है। फिर हम करें करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो करंट अब यहाँ पॉइंट करेगा। ओके, प्रीवियस नल नहीं रहा, तो पहले आइट्रेशन के बाद प्रीवियस पहले नोड पर है, करंट सेकंड नोड पर है। ओके, वापस करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट नेक्स्ट ये है नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, प्रीवियस होगा करंट, प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया। ओके, और हम बोले करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट ये है, तो करंट यहाँ पर आ गया। ओके, वापस गए कंडीशन चेक करने, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, करंट का नेक्स्ट ये है, नल नहीं है, ट्रू, प्रीवियस हो गया करंट, प्रीवियस हमारा करंट पर आ गया। ओके, और करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट अब अगले पे आ गया। ओके, वापस गए कंडीशन चेक करने, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ट्रू नल, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, तो प्रीवियस हो गया करंट, प्रीवियस हमारा अब यहाँ पे आ गया। ओके, और करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट यहाँ पे आ गया। ओके, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स क्योंकि करंट का नेक्स्ट अब नल है, तो आप लूप के बाहर आ गए। तो करंट तो आ गया आपके लास्ट नोड पर, प्रीवियस उसके जस्ट पहले है। ओके, तो करंट को अगर आप प्रीवियस से डिस्कनेक्ट कर दोगे, ओके, करंट को प्रीवियस से डिस्कनेक्ट कर दोगे, 76 को 93 से डिस्कनेक्ट कर दोगे इस केस में, तो लास्ट नोड चला जाएगा। तो आप सीधा सीधा बोल दो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट अब हो गया नल, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। तो आप सीधा सीधा बोल दो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, लास्ट नोड रिमूव हो गया। ओके, ऑलराइट, तो हमारा थर्ड केस द लिस्ट हैज़ मोर देन वन नोड, वो हम ऐसे सॉल्व करते। ओके, और हम साइज माइनस माइनस कर लेते हैं, तो साइज माइनस माइनस और साइज माइनस माइनस। ओके, तो रिमूव एंड वन हमने पिछले केस में किया था रिमूव फ्रंट वन, तो एक काम करते हैं, डॉट रिमूव एंड वन और रिमूव एंड वन और रिमूव एंड वन, इसको हटा देते हैं, फिर रिमूव एंड वन इसको हटा देते हैं, रिमूव एंड वन इसको हटा देते हैं, रिमूव एंड वन इसको हटा देते हैं, रिमूव एंड वन इसको हटा देते हैं। ओके, तो हमारी लिंक लिस्ट जो बन रही है 40 11 to 193, उसमें से एंड में एक एक करके रिमूव होता जाएगा। ओके, तो पहले तो लिस्ट ये थी जो हमने प्रिंट कराई, 40 11 to 193 नल, साइज 5, रिमूव एट एंड किया तो लास्ट नोड 93 चला गया, बचा ये। ओके, इतना बचा जो कि ये वाली लिस्ट है, साइज 4।
फिर लास्ट नोड 100 गया, बचा इतना, जो कि ये वाली लिस्ट है साइज़ 3। फिर लास्ट नोड गया 2, बचा इतना, ओके, साइज़ 2। फिर लास्ट नोड गया, बचा 14, साइज़ 1। फिर जो अकेला नोड बचा वो गया साइज़ 0। फिर आप वापस एम्प्टी लिस्ट पे रिमूव फ्रॉम लास्ट कर रहे हो, रिमूव फ्रॉम एंड कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगी लिस्ट, एम्प्टी ही रहेगी। ओके, तो ये हो गया रिमूव फ्रॉम एंड आपका। ऑलराइट, एक जो हमने फंक्शन दूसरा लिया था, ये हमको रिमूव भी करना है और रिटर्न भी करना है जो वैल्यू हमने रिमूव की। तो केसेस तो हमारे सेम बनेंगे, बस इसमें बस उतना कोड ऐड करना है कि जो हम रिमूव कर रहे हैं उसको रिटर्न करें। तो इस वाले केस में जब एक ही नोड है तो हेड वाली वैल्यू हम रिमूव कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा इंट रिमूव्ड वैल्यू इज़ हेड डॉट एक्स, ओके, एंड रिटर्न रिमूव वैल्यू। ओके, इस वाले केस में हम जो वैल्यू रिमूव कर रहे हैं वो करेंट की थी, इस वाले केस में जो हम वैल्यू रिमूव कर रहे हैं वो करेंट पर है, तो मैं बोलूँगा रिमूव वैल्यू इज़ वैल्यू एट करेंट। ओके, सो करेंट डॉट एक्स और फाइनली रिमूव रिटर्न रिमूव वैल्यू। ओके, ये वाला जो केस है ना, अब लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो कुछ रिटर्न ही नहीं है हमारे पास करने के लिए, तो आपको किसी तरह इंडिकेट करना होगा कि लिस्ट एम्प्टी है। तो जब नॉन प्रिमिटिव टाइप का रिटर्न होता है, तो अभी तो इंट रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हमारे नोड में एक इंट टाइप है। अगर इस नोड में नॉन प्रिमिटिव टाइप होता तो हम नल रिटर्न कर देते, तो इंडिकेट कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं। ओके, इस केस में हम -9999 कर देंगे, जो कि हमने पिछले केस में भी देखा कि अगर हमको रिमूव फ्रॉम फ्रंट, ओके, और वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम ये कर देंगे। ओके, राइट, जस्ट एन इंडिकेशन की लिस्ट एम्प्टी थी तो हमने एक वैल्यू रिटर्न कर दी। ऑब्वियसली वो वैल्यू मत चूज़ करेगा लिस्ट एम्प्टी के केस में जो आपकी लिस्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली आती हो, वह वैल्यू चूज़ करेगा जो लिस्ट में नहीं आ सकती, टू इंडिकेट कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो जो हम रिमूव ऑपरेशन कर रहे हैं एंड से वो वैलिड नहीं है। ओके, या फिर आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन करके कोई एक्सेप्शन बना लो अपना, ओके, और यहाँ डाल दो थ्रोज एक्सेप्शन। ओके, डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करना चाहते हो। ओके, एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो या फिर कोई वैल्यू रिटर्न कर दो। ओके, तो इस केस में हम अब ये वाला प्रिंट करा सकते हैं। ओके, रिमूव एंड टू, ओके, रिमूव एंड टू, ओके, रिमूव एंड टू, रिमूव फ्रॉम एंड कर रहे हैं ना हम। ओके, तो हमने लिस्ट बनाई, प्रिंट की, फिर हमने किया रिमूव एंड टू, जो भी वैल्यू रिमूव होगी प्रिंट होती जाएगी, और फिर प्रिंट लिस्ट चेंज लाइन। ओके, राइट, चला के देखते हैं। तो पहले ये लिस्ट थी जो हमने बनाई, इंसेट ऑफ वैल्यू से 49,293, तो लास्ट वाला रिमूव 93 हुआ, बचा इतना जो कि यहाँ पे आ गया। फिर रिमूव हुआ 100, ओके, बचा इतना जो कि ये वाली लिस्ट हो गई। फिर रिमूव हुआ 2, ओके, बचे इतनी लिस्ट जो यहाँ पे आ गई। फिर रिमूव हुआ 11, तो बचा अकेला 14, ओके, फिर रिमूव हुआ 14, ओके, साइज 0। अब आप एम्प्टी लिस्ट से रिमूव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, जो कि हम -999 कर रहे हैं इस केस में, टू इंडिकेट लिस्ट हमारी एम्प्टी थी। ओके, तो इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा है, क्योंकि ये जो गोले और एरो वाला नोटेशन है, इसमें हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में काफ़ी डिस्कस किया था कि हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और चीज़ें ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो समझ में आ गया कि कैसे काम करते हैं, तो आपका ये रिमूव भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका फंक्शन जावा क्लास में टू रिमूव फ्रॉम एंड। ओके, तो इसके कंटिन्यूशन में हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि जो नोड ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड है रेफरेंसेस यूज़ करके, जब हम रिमूव कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, रेफरेंसेस कैसे मूव कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें क्या होती हैं मेमोरी में। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हमने किया रिमूव फ्रॉम एंड, पिछले में हमने किया था रिमूव फ्रॉम फ्रंट, अगले में हम करेंगे रिमूव फ्रॉम समवेयर इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।